हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए एसजीपीजीआई की तरफ से आपकी जो 2025 की वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, आप सभी साथियों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा, कितनी आपकी पोस्ट रहेंगी, कब आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की हाइलाइट्स या फिर ओवरव्यू के बारे में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम कंडक्टेड बॉडी, यानी कि जो एग्जाम कौन किसके द्वारा होगा, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एसजीपीजीआई की तरफ से आपकी एग्जाम वो आपका करवाया जाएगा। एसजीपीजीआई की तरफ से आपकी जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस वैकेंसीज के बारे में आप सभी साथियों को कंप्लीटली इंफॉर्मेशंस देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ कि एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपका जो एलिजिबल्स क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन एसजीपीजीआई की इस पोस्ट को जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा, वो भी आपका मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, यानी कि मिनिमम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका देना होगा। किसके लिए, एसजीपीजीआई की इस वैकेंसीज के लिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट और जीएनएम कैंडिडेट, यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में अगर यहाँ पर मैं एज लिमिट के बारे में चर्चा करूं कि इस वैकेंसीज की आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, यानी कि मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 40 ईयर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि 18 से 40 ईयर तक के कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको एप्लीकेशन फीस आपकी मिनिमम 708 रहेगी और मैक्सिमम आपकी 2300 तक भी आपकी रह सकती है। यहाँ पर आपको 1180 दिखाई गई है, लेकिन ये आपकी और भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस किस माध्यम से आपको पे करनी होगी, तो एप्लीकेशन फीस या तो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, यानी कि किसी भी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस को आप पे कर सकते हैं, या फिर इस भर्ती को आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, पे स्केल यहाँ पर देख लीजिएगा कि इस वैकेंसीज के लिए आपका पे स्केल क्या रहेगा, तो पे लेवल आपका रहेगा 44,900 रुपये आपका क्या रहने वाला है, बेसिक रहने वाला है। साथ में आपको यहाँ पर 1,42,000 रुपये तक सैलरी जा सकती है, यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं लेवल 7 की यहाँ पर बात करूँ तो आपको यहाँ पर 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपको बेसिक देखने को मिलेगा। 44,900 के बाद में आपको यहाँ पर टीए देखने को मिलेगा, आपका डीए देखने को मिलेगा, आपके एचआर देखने को मिलेंगे, और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको देखने को मिलेंगे, और आपकी सैलरी यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ कि इस वैकेंसीज के लिए आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, तो एसजीपीजीआई की इस वैकेंसीज के लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपका रिटन एग्जाम करवाया जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आगे की जो प्रोसेस है वो रहेगा, यानी कि सीबीटी एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। साथ में आपको एज लिमिट के अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो एज रिलैक्सेशन रहेगा वो रहेगा, जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी एसटी के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रहेगा, यानी कि इस प्रकार से आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहने वाला है। बहुत ही शानदार सी भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि एसजीपीजीआई की आपकी ये वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है,
ये SGPGI लखनऊ की तरफ से बहुत ही प्यारी सी भर्ती 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, 2025 के अंदर परमानेंट आपकी बहुत सारी वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इन सभी वैकेंसियों के लिए आपको एक स्पेशल वीडियो में लेकर आ रहा हूं बहुत ही जल्द आप सभी साथियों के साथ, कि कौन कौन कैंडिडेट उन वैकेंसियों को अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से आपको उन वैकेंसियों को अप्लाई करना है, ठीक है, कितनी आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी, कितनी आपकी वैकेंसी रहेंगी, इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल से क्या करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा, डिटेल में आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो आप सभी साथी यहाँ पर जुटे रहिएगा, रेगुलर आप यहाँ पर बने रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर मैं नेक्स्ट आप सभी साथियों के साथ चर्चा करूँ कि SGPGI की इस वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन का जो मोड रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन तरीके से आपको इस भर्ती को यहाँ पर भरना होगा। और इस भर्ती को भरने के लिए आपको इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.sgpgi.gov.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी, आपकी एजुकेशन डिटेल फिल करनी होंगी। एजुकेशन डिटेल के बाद में आपकी बाकी जो भी डिटेल्स है वो सभी फिल करके आपको सिग्नेचर और फोटो यहाँ पर अपलोड करने हैं, और सिग्नेचर और फोटो अपलोड करके फाइनली आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट है SGPGI की इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या और पूछना है वैकेंसी से रिलेटेड, आपके क्या डाउट है, या फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पुट अप कर सकते हैं। बाकी आपको मिलता है कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें, यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दें। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। साथ में अगर आप सभी साथियों के साथ एक और मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि जिस प्रकार से 2024 के अंदर, ठीक है, जिन साथियों को नहीं पता है, जिस प्रकार से 2024 के अंदर आपको जो आपकी वैकेंसियां देखने को मिली थी परमानेंट, आपको जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसियां थी रेगुलरली आपकी वैकेंसियां रिलीज की गई थी, उसी प्रकार 2025 के अंदर भी आपको काफी सारी परमानेंट वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपकी परमानेंट वैकेंसियां रहने वाली हैं 2025 के अंदर। तो आप बिल्कुल से सभी साथी सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहेंगी। ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, सभी अपडेट आपको टाइम से मिलेंगी, सभी अपडेट आपको बारे में इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है कि आप यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से नर्सिंग के अंदर चाहे कैसी भी अपडेट हो आपको टाइम से मिलेगी, रेगुलरली मिलेगी। तो आप बिल्कुल से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जो भी अपडेट है, जितनी भी अपडेट है, सभी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो यही एक शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी। जय हिंद।